Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, we will continue our chapter geography, chapter number 4, climate. क्लाइमेट जो है वो सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में बहुत सारा डिफरेंस है। वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी एटमॉस्फेरिक कोई भी टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वेदर को हम काउंट करते हैं। वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया at any point of time and the elements of the both weather and climate are same। बच्चे सोचते हैं कि जो वेदर है और क्लाइमेट है ये दोनों सेम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एटमॉस्फेरिक स्टेट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो वेदर है वो चेंज होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट में और वेदर में बहुत ही डिफरेंस है। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर। जो वेदर है एक टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन सभी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो होता है वेदर। ठीक है, और वेदर और क्लाइमेट में भी इन सब चीज़ों की नीड है। बट वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ये जो बेसिक है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक बात है, ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि वेदर जो है, वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एकदम से चेंज हो जाता है, बट जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो है, मान लो इन द मॉर्निंग आप जैसे सुबह उठे हैं तो आपको सनी डे दिखाई दे रहा है या फिर सन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके 2 और 3 आवर्स के बाद आपको क्लाउडी आपको स्काई दिखाई देगा और क्लाउडीनेस के कारण और कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक रेन। तो एकदम से चेंज हो गया 2-3 घंटे के बाद, दैट इज़ शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक जो कम समय के अंदर एकदम से बदलाव जो आ जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वेदर। वेदर को हम एक और डेफिनेशन इसमें मैंने मेंशन की है। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि टुडेज़ वेदर, जैसे आज का जो वेदर है, टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये वेदर में और क्लाइमेट में दोनों में ही मेन रोल प्ले करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 74% है। विंड स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 35 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी कितनी है, 68% से लेके 75% तक। प्रेसिपिटेशन नील, यानी कि जो बारिश है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होता है वेदर। एग्जाम्पल के तौर पे वेदर कंडीशन हम देखते रहते हैं कि आज की वेदर कंडीशन क्या है। आपने देखा होगा, जनरली हम मोबाइल पे भी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे, कि आज रेन होगी या नहीं होगी, आज कैसा हमारा वेदर रहेगा। तो इस तरह से हम वेदर को चेक कर सकते हैं। और इसमें हर एक जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं वेदर में। Next is climate. What is climate? Climate is the characteristic condition of the atmosphere near the earth surface at the certain place of on earth। तो अर्थ पे ये एक जो है सर्टेन प्लेस पे और अर्थ सरफेस पे एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। अब बहुत सारी वेदर कंडीशन को जोड़ने के बाद क्या बनता है, क्लाइमेट। एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही लंबे एरिया के, बहुत ही बड़े एरिया के अंदर और लंबे समय के लिए जो भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, दैट इज़ क्लाइमेट। इट इज़ द लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ दैट
एरिया विच रिमेन्स एट लीस्ट 30 ईयर्स। तो ये वेदर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए लॉन्ग टर्म वेदर है जो कि लगभग 30 साल तक लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर में बहुत डिफरेंस है। अब जो हम बात करते हैं, बच्चे जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको एक सिंपल सी बात है। अब जो समर आती है, हमारी समर है, ऐसा तो नहीं है कि समर, अब जो समर के अंदर एकदम से आज हमारी जैसे सनी डे है, पूरा हॉट हमारा जो वेदर है हमारा पूरा हॉट टेम्परेचर है उस दिन, और ऐसा नहीं है कि शाम होते होते या 2 और 3 डेज के बाद उसमें एकदम से वहाँ पर इतना कोल्ड एटमॉस्फेयर हो जाए या चिल्ड एटमॉस्फेयर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको चेंज होने में समय लगता है, और वेदर जो है एकदम से चेंज हो जाता है और क्लाइमेट में चेंज होने में टाइम लगता है। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जिस तरह से मान लो जो समर है वो 3-4 मंथ्स चलती हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, विंटर। तो विंटर भी हमारी 3 और 4 मंथ्स चलती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि विंटर्स के अंदर समर आ गया हो या समर के अंदर हमारा विंटर आ गया। तो इसमें टाइम लगता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। I hope you understand this topic, climate and weather, and what is the difference between the weather and climate. I hope you understand very well, and we will continue this chapter in our next video. Thanks for watching and have a nice day.